कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे अजय तिर्के एवं ग्रामीणों ने सरना झंडा गाड़ने को लेकर प्रेस सम्मेलन किया। पत्रकार बंधुओं को मेरे ओर से झारखंडी जोहार है सर। प्रेस वार्ता बुलाए हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य है, क्या मकसद है? देखिए, आज प्रेस वार्ता के साथ साथ हम लोग का झंडा गाड़ी का कार्यक्रम है। आज झंडा गाड़ी कार्यक्रम इसलिए रखे हैं कि जो आए दिन कुछ दिन पहले झंडा निशा भगत के द्वारा जो हटा दिया गया था, उसी के खिलाफ हम लोग झंडा गाड़ी कर रहे हैं। क्यों गाड़ रहे हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं पर कि सरना ईसाई लोग झंडा गाड़ दिए हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ उसे पूरी तरह से मैं खारिज करना चाहता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर क्रिश्चियन परिवार है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ पर सरना परिवार भी है। देख लीजिए, इसी जमीन पर इनके बाप दादाओं, हमको लगता है 100 साल पार से ये लोग रहते आ रहे हैं पर। ऊपर मत रखिए भाई, नीचे ही आज ये लोग सरना परिवार के लोग ही पाहन के अगुवाई में ही झंडा गाड़ी करेंगे। तो थोड़ा दूसरा हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो परिवार रहते हैं सरना परिवार, उनसे भी बात कर लीजिए। ठीक बोलना चाहते हैं, हम लोग दादा परदादा यहीं, हम लोग दादा परदादा की ज़मीन है और हम लोग दादा परदादा जो है यहीं ख़त्म हो चुका है। अभी चल रहा चौथा पांचवा पीढ़ी चल रहा है। तो हम लोग का जो दादा परदादा की ज़मीन है, हम लोग इसी ज़मीन में हम लोग झंडा गाड़ रहे हैं। हम लोग सब सरना परिवार है, इसी ज़मीन को बचाने के लिए हम लोग सरना झंडा गाड़ रहे हैं। निशा भगत कह रही है कि आप लोग यहाँ पर झंडा गाड़े, वो जगह पे काफी गंदगी था, जो कि रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से वहाँ नहीं गाड़ना चाहिए। गंदगी यहाँ नहीं था। गंदगी किया है ये लोग। अच्छा, यहाँ पे रात को काम चलता था, 1 बजे 12 बजे रात को यहाँ पे क्या काम चलता था? यही मट्टी सप्लाई होता था यहाँ से। तो झंडा जो गाड़ा हुआ था कब से गड़ा? 6 महीना हो गया सर। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? हम लोग यहाँ एक शुरू से रह रहे हैं। इससे पहले कोई झंडा था आप लोग लगाए थे? सरना झंडा तो लगा हुआ था। झंडा जो है बदला जाता है पूजा के तहत, लेकिन जो झंडा वहाँ से निकाला गया वो झंडा तो फटा हुआ था। अरे भाई, 6 महीना समय बोले ना, 6 महीना, साल भर में झंडा बदली होता है। साल भर में ठीक है, अभी तो 6 महीना हुआ है। पहले कोई झंडा लगा हुआ था? आप लोग कहीं झंडा गाड़ते थे, कहीं पूजा करते थे? लगा हुआ था। जैसे कि उनका आरोप है कि वहाँ पूजा पाठ नहीं होता था, सिर्फ झंडा लगा दिया गया था। उस पर क्या कहना है आपका? जिस जगह पर आप लोग झंडा लगाए थे 6 महीना, क्या 6 महीना पहले से वहाँ कोई झंडा था? हाँ, लगा हुआ था वहीं जगह पे। घुसने के लिए मना किया था, इसी के लिए वहाँ पर ही पूजा पाठ नहीं होता। कौन मना किया था घुसने के लिए? वही क्या बोलते हैं, जयसवाल खानदान। क्या बोलता था? यहाँ पर ही नहीं घुसना है आप लोग को काम के लिए। आप लोग पुलिस के पास वगैरह गए थे? हाँ, सब कोई गए। तो पुलिस ने आपकी बात सुनी थी? पुलिस कहाँ सुनेगी हम लोग की? कोई नहीं बात सुनी। हम लोग का बात कोई नहीं सुना। जायसवाल परिवार का कहना है कि हम लोग रहने के लिए दिए, तो क्या जमीन उसका हो गया? रहने के लिए दिए तो हम लोग भी खटे हैं 20 साल वहाँ खटने का कारण हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए, उसको तो नहीं देखता है जायसवाल परिवार। तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है? क्या है, हम लोग का वहाँ झंडा गाड़ी करेंगे, वही बोल रहे। सबसे पहले जितना यह मीडिया कर्मी है सभी को मेरा जोहार, जय धर्म। अभी जो यहाँ हम लोग आए हैं अजय भाई के कहने के अनुसार अवध पर कि यह कुछ दिन पहले, जैसे कि सबको आप लोग को मालूम है कि झंडा जो गाड़ा हुआ था सबको उखाड़ के ले गया और यहाँ रूढ़िवादी विधि विधान का बात करते हैं लोग, जबकि उसको हम पाहन है। पाहन जब तक उसमें शुद्धिकरण नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं छिड़काएंगे, उसमें तपाव नहीं चढ़ाएंगे, धुआं धूप नहीं करेंगे, तो झंडा को उखाड़ा नहीं जाता है। लेकिन ये अभी लेडीज़ का काम नहीं है, पाहन लोग का काम है। ये लेडीज़ तो सब उखाड़ के लेंगे। तो जब लगा था झंडा तो पूजा करके पूजा तो लगाने के लिए भी करना पड़ेगा। पूजा करके तो यहाँ के लोग लगाए हैं ना। वाहन लगाए थे, पाहन थे तब तो नहीं लगाए ना पूजा करके। अरे अपना जमीन में पाहन की जरूरत नहीं पड़ता है, अपना जमीन में अपना लोग गाड़ सकता है झंडा। अभी हम लोग का जो धर्म अनुष्ठान में है कि प्रत्येक घर में झंडा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये अपना जमीन में गाड़ सकता है। झंडा गंदगी में भी लगाया जा सकता है। गंदगी में क्यों लगाएगा आदमी? लगा 6 महीना हो रहा है, 6 महीना हो रहा है, गंदगी हो गया तो उसको गंदगी बोलिएगा? साफ सुथरा करके ना झंडा हम लोग अभी हम लोग करेंगे, अभी झंडी गाड़ी करेंगे। आप देख लिया मेरा विधि विधान क्या है। कौन लोग गंदगी करता था वहाँ झंडा के पास?
अब ये लोग जहाँ रहता है ये लोग सुअर यही जानेगा। लोग पालते हैं, बाथरूम यहीं का जाता है, तो इन्हीं लोग में गंदगी कर रहे हैं। ये का खैर बात अलग है। कहीं भी जाए बरसात का पानी कोई रोक सकता है? बरसात में लेकिन है कि डॉक्टरों का पानी जाए। 4-5 वहाँ शौचालय था पुणे में। झंडा तो हमको लगता है कि इशू है, यहाँ कुछ मामला और अलग है। वहाँ किसी को घुसने ही नहीं समझे ना, यहाँ मामला कुछ अलग है। शौचालय वो लोग तोड़वाए। ये लोग भी खुल के बताना चाहिए, अपना खतियानी चीज है तो बोलना चाहिए। अभी जो पूजा पाठ करेंगे आप लोग अभी करेंगे? हाँ अभी करेंगे हम लोग। कौन पहन करेंगे आपके? हम पहन करेंगे, यहाँ का जो लोकल पहन है उसको हम लोग ये करके हम लोग दोनों जन मिलके करेंगे। यहाँ का मौजा का पहन आए हैं? आएगा। आपने आरोप लगाया था कि उन लोगों पे कि वो जमीन दलाल से, जमीन के जो बिल्डर है उनसे पैसा लिया है, वही आरोप वो आप पे लगा रहे हैं कि जो है आप इसलिए आए हैं क्योंकि जमीन दलालों ने कहा है, ऐसा क्या, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो हंसने वाला पात्र हो गया। हमने जमीन बचाने के लिए आया है। जो बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है उसके आड़े आ रहा था सरना झंडा, इसीलिए उन लोगों ने टेंडर दिया निशा भगत को और उनके गैंग को। और मैं कहना चाहता हूं अब इनकी जांच होगी। जिस दिन झंडा उखड़ा था उसी दिन 2 महिलाएं गए थी थाना में एफआईआर करने के लिए। वो कौन महिला है, हम एफआईआर में वो दिन हम लोग थाना में जाकर उसका सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखाएंगे कि कुछ लोग जाते हैं थाना में एफआईआर करने इसी लोगों के खिलाफ में, यहाँ पर झंडा गलत ढंग से लगाया करके, और कुछ लोग को भेजा जाता है झंडा उखाड़ने के लिए। तो मनसा क्या है? मनसा एक ही चीज़ है कि बिल्डर के आड़े आ रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए पैसा उन लोगों को दिया गया है। और जब बिल्डर उन लोगों को हड़काया 3 महीना पहले उन लोगों ने पैसा लिया है कि हड़काया उन लोगों को कि अगर आप लोग मेरा काम नहीं कीजिएगा, झंडा नहीं हटाइएगा तो आपका पर्दाफाश करेंगे। ये कहकर जब उनको धमकी दिया गया तब लोग को आने पने एन केन प्राकेन में लोगों ने थाना में गया और एफआईआर करने के लिए। कुछ लोग आया झंडा हटाने के लिए। बात को समझ गए ना? ये मामला झंडा का नहीं है, मामला है जमीन का कि जमीन हम लोग कैसे हड़पे, कैसे हम मॉल बनाए, इसका मामला है। और साफ तौर से बताना चाहते हैं कि ये जमीन में किसी प्रकार का अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका जवाबदेही जो लोग झंडा हटा रहे उनका होगा, और उन्हीं के ऊपर में गाज गिरेगा और उसी के ऊपर में फायर भी होगा, और जो लोग यहाँ पर काम करेंगे उसके ऊपर फायर होगा। दादा ये जो पूरा प्रकरण है इससे मामला अब सरना वर्सेस ईसाई हो रहा है। मामला इतना बढ़ रहा है, क्या एफआईआर भी करेंगे या फिर केवल आरोप? बार बार मैं कह रहा हूँ कि सरना ईसाई का मामला नहीं है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? बार बार मैं कह रहा हूँ सरना ईसाई का ये मामला नहीं है। ये साफ फिर रंग दिया जा रहा। जब हम कह रहे कुछ आप क्वेश्चन के सवाल भी सुनिए। जब आप कह रहे कि अब सरना ईसाई का, मैं कह रहा हूँ कि सरना ईसाई का मामला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जमीन का मामला है। जब उनको लगा कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तब जाके इन लोगों को सरना ईसाई का मामला को उजागर कर रहे हैं। इस तरह का सरना ईसाई मैं साफ तौर से कहना तो जमीन का मामला है। बिल्डरों के द्वारा अच्छा खासा मोटा रकम दिया गया है झंडा हटाने वाले लोगों को, और उन लोगों को जब देख रहा है कि मामला जब तूल पकड़ रहा है तब जाके उन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरना लोग, ईसाई लोग झंडा लगाए हैं, ईसाई लोग झंडा लगाए, नहीं लगाना चाहिए, अपना रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं हम लोग झंडा हटाएंगे। तो कहीं आप भाई कितना जगह हटाए हैं? उनसे पूछिए जाके क्वेश्चन, जो लोग झंडा हटाए कि आप लोग आज तक कितने जगह सरना स्थल को बचाए हैं, कितने जगह जमीन को बचाए हैं, कितने लोगों को समाज का काम किए हैं और कब से कर रहे हैं? उनसे पूछिए थोड़ा जाके उन लोगों से जिन्होंने झंडा हटाने का टेंडर लिया है। झंडा लगाने नहीं देंगे ऐसा कह के आपके विरोधी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ तो स्वागत है। तो झंडा उनको टेंडर दिया गया है कि झंडा लगेगा तो आपका पर्दाफाश करेंगे, और उन लोगों के पास, उन लोगों का एविडेंस है, बिल्डर के पास जो बिल्डर यहाँ काम कर रहे हैं उनको पैसा दिया गया उसका एविडेंस है। अगर झंडा लगता है तो सारा आरोप उनका, तो मतलब कहें तो उनका जो सिस्टम में पैसा लगा हुआ है यहाँ पर उसका तो पूरी तरह से पानी में चला जाएगा। वो अपना पानी में बचाने के लिए पैसा को इन लोगों को आरोप लगाया है, इसको ऊपर में कड़ी कार्रवाई किया है और बोला कि अगर झंडा लगेगा तो आपके ऊपर पर्दाफाश करेंगे। अब देखिएगा अगर यह झंडा लगता है उनका पर्दाफाश होगा और हम इसका जाँच करवाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा जाँच कराएंगे कि कौन कौन लोग कितना पैसा लेकर के ये टेंडर लिया झंडा हटाने का काम करने के लिए। ठीक है, बहुत हो गया।